हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो कल हमारा वर्ल्ड कप फाइनल है, ठीक है। थोड़ा बहुत सारी चीजें डिस्कशन करेंगे। अगर कोई डायरेक्ट टीम जानना चाहता है तो हमारी टीम रहेगी साउथ अफ्रीका, ठीक है। आप साउथ अफ्रीका के साथ पहली बॉल से रहोगे, ऐसे में भी कुछ खुला नहीं है, ठीक है। तो आप साउथ अफ्रीका के साथ रहोगे, मोस्ट प्रोबेबली आपका काम हो जाएगा। दोनों ही टीम अनबीटन है और मेरे को कप विन भी साउथ अफ्रीका पसंद है, ठीक है। अब मैं थोड़ा भाषण दूंगा जब जो हर बार देता हूं, फिर एंड में एक बार और फाइनल आपको कर दूंगा। हालांकि ये फाइनल है, ठीक है। साउथ अफ्रीका के साथ आपको रहना है, काम खत्म, ठीक है। देखिए, पूरे टूर्नामेंट में मैंने एक बार भी नहीं बोला कि इंडिया हारेगी, ठीक है। मतलब जितने भी मैचेस थे इनके, हर मैच में मैंने आपको बोला, चाहे वो इंग्लैंड के साथ सेमीफाइनल हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच हो, चाहे जिस भी टीम के साथ हो, मैंने आपको साफ साफ बोला इंडिया के साथ रहिएगा, आपका काम होगा। सेम साउथ अफ्रीका के साथ पूरे टूर्नामेंट में मैंने नहीं बोला कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट किसी के साथ है। आप साउथ अफ्रीका के साथ रहो, आपका काम होगा। और दोनों टीम यहां पे है आपके फाइनल में अनबीटेड, ठीक है। हमारा ये ट्रिक भी लग रहा था, हर एक मैच के बाद ये टूर्नामेंट की एकमात्र अनबीटेड टीम है, तो आगे भी जो हारेगी भी तो आप वन साइडेड नहीं हारेगी, ठीक है। अब कुछ फैक्ट्स पे बात करते हैं और कुछ चीजें जो मेरे को डिस्कस करनी है उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। साउथ अफ्रीका के सबसे पहले अगर आप बात करोगे तो इनके जो ये कैप्टन है, ठीक है, एडन मार्क्रम, अगर आपको न पता हो तो एकमात्र जो कैप्टन है जो साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड कप ऑलरेडी जिता चुका है और साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड कप जीता है, वो एडन मार्क्रम की कैप्टनसी के अंदर जीता है, ठीक है। 2014 में आपका जो ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था आपका ये अंडर 19 का, उसमें एडन मार्क्रम मैन ऑफ द सीरीज थे और साउथ अफ्रीका को चैंपियनशिप दिलाई थी पहली बार, ठीक है। ना तो कभी इंटरनेशनल में ऐसा हुआ है, ना कभी अंडर 19 में ऐसा हुआ था, उसके बाद ना कभी हुआ, ठीक है। ऐसा नहीं कि एडन मार्क्रम के पास एक्सपीरियंस नहीं है। 2 साल कंटिन्यूअस उन्होंने जो साउथ अफ्रीका का जो इनका T20 लीग है उसमें दोनों साल अपनी टीम को चैंपियनशिप दिलाई, ठीक है, सनराइजर्स ईस्टर्न केप को, ठीक है। बैक टू बैक 2 आउट ऑफ 2 आपको कैप्टनसी में इन्होंने चैंपियनशिप दिलाई। तो ये 3 इनके अंडर मेजर जो इनका आप बोल सकते हैं बोलते हैं ना एक्सपीरियंस है फाइनल खेलने का और विन कराने का, तो इनके अंदर ये चीजें हैं, ठीक है। अब अगर हम इंडिया के ऊपर आए तो मेरी थ्योरी हमेशा सेम रहेगी जो वर्ल्ड कप में थी, बट मैं यही चीज आपको देखिए पूरे टूर्नामेंट में मैंने इंडिया के अगेंस्ट आपको क्यों नहीं बोला इस बार, ठीक है। क्योंकि इंडिया की टीम पहली बात तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनको हराना बहुत मुश्किल है, सीधी सी बात है। ओडीआई वर्ल्ड कप में वो हारे वो एक अलग बात थी, बट इनको हराने का सोचना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि सारे के सारे क्रिकेटर एकदम टॉप क्लास है, ठीक है। पर यहां पे एक चीज है कि ओडीआई वर्ल्ड कप अलग होता है। वो अगर आप किसी से भी पूछोगे तो आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि क्रिकेट का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप ना तो टेस्ट मैच का वर्ल्ड कप होता है, ना T20 का होता है, वो हमेशा ओडीआई वर्ल्ड कप माना जाता है। सबसे ज्यादा क्रेज उसका होता है ओडीआई वर्ल्ड कप का, और उसी को जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था वो तो आते रहेंगे। तो T10 का भी वर्ल्ड कप आ जाएगा तो उसको वर्ल्ड कप थोड़ी माना जाएगा, है ना। तो T20 वर्ल्ड कप होते रहते हैं, टीमें इधर उधर जीतती रहती है, पर हर साल जो 4 साल में जो सबसे बड़ा वर्ल्ड कप होता है वो ओडीआई वर्ल्ड कप होता है। और वो था कि इंडिया नहीं जीतेगा और इंडिया नहीं जीता, ठीक है। मैंने उधर भी आपको बोला था, जो फाइनल मैंने आपको प्रेडिक्ट किया था इंडिया ऑस्ट्रेलिया का। इस पूरे टूर्नामेंट में मैंने इंडिया के अगेंस्ट नहीं दिया हूं, बट फाइनल हम रहेंगे साउथ अफ्रीका के साथ। रोहित शर्मा अपनी कैप्टनसी में अभी तक कोई वर्ल्ड कप नहीं जीते हैं। राहुल द्रविड़, ठीक है, आज तक उन्होंने इतने लंबे करियर में, उसके अलावा कोचिंग के करियर में इतने बड़े प्लेयर होके आज तक एक बार भी आप मान के चलो आईसीसी चैंपियन आपकी जो ट्रॉफी है उसको हाथ नहीं लगाया, ठीक है। 2007 में इंडिया जीता था, उस टाइम पे भी वो टीम में थे, मतलब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, उनका गांगुली का, ठीक है, ये सब हट गए थे टीम से। सचिन तेंदुलकर ये सब नहीं खेले थे, है ना, वो वर्ल्ड कप मना कर दिया था उन्होंने। 2011 में भी राहुल द्रविड़ थे, आपको पता होना चाहिए, उसके ठीक पहले इंग्लैंड में उन्होंने अपना फाइनल उसके बाद ही शायद खेला था, बट उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था 2011 वर्ल्ड कप में भी। उसके बाद उन्होंने कभी वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने अंदर न जीती, ना कभी जितवाई, ठीक है। विराट कोहली इतने साल से खेल रहे हैं, अभी भाषण दे रहा हूं, कुछ नहीं बोलने को, क्या बोलूंगा, ठीक है। वीडियो बंद कर सकते हैं, आपको टीम बता दी है, ठीक है। विराट कोहली आज तक इतने साल में, पहले विराट कोहली तो कैप्टन नहीं है तो उसके बारे में बोलने की कोई जरूरत नहीं, और फॉर्म में नहीं है। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, जो प्लेयर्स फॉर्म में नहीं है उसका पूरे टूर्नामेंट में आपको क्या करना है आपको खुद को पता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। ऋषभ पंत मेरे को पर्सनली पसंद नहीं है। मेन चीज मेरा सिंपल होता है, जो प्लेयर मेन मैच में फ्लॉप कर जाए वो मेरे को कभी, मैं उसको देखना भी पसंद नहीं करता। आपको पता होना चाहिए रोहित शर्मा का दूसरे ओवर में कैच छूटा था और वहां हमारा एक ट्रिक भी लगा था, कैच ड्रॉप ट्रिक का, ठीक है। वो चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सूर्य कुमार यादव टॉप क्लास के क्रिकेटर, मेरे ख्याल से ऐसा T20 का क्रिकेटर दोबारा एटलीस्ट मैंने तो नहीं देखा। जितना क्रिकेट मैंने देखा है मैं इसको सबसे ऊपर का आंकता हूं, ठीक है। इसको सबसे ऊपर का बैटिंग में और बुमराह को बॉलिंग में, इन दोनों से ऊपर मैंने जितना क्रिकेट देखा इनसे ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब जितने भी क्रिकेटर आए, मैं पिछले 20 साल से क्रिकेट देख रहा हूं, जब छोटा सा तब से क्रिकेट देख रहा हूं, मैंने इससे बड़ा क्रिकेटर नहीं देखा। T20 की बात कर रहा हूं सूर्य कुमार यादव से, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर। मेरे को काफी बुरा लगता है कि इसकी एज हो गई है 32 33, अभी ज्यादा दिन मैं नहीं देख पाऊंगा इनको बैटिंग करने में। कभी भी टीम भी सोचता हूं तो मेरे को यही डर लगता है कहीं ये ना खेल जाए, ठीक है। ये बहुत बड़ा प्लेयर, मतलब इससे बड़ा क्रिकेटर मैंने नहीं देखा, मैं सीधी सी बात बोलता हूं। शिवम दुबे फॉर्म में नहीं है, उनका सिलेक्शन मेरे हिसाब से नहीं बनना था। फाइनल में एक इनिंग खेल जाए बात अलग होगी, रिंकू सिंह का सिलेक्शन बनता था, ठीक है। हार्दिक पांड्या थोड़ा नीचे में आ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, बैटिंग बॉलिंग दोनों से अच्छा कर रहे हैं। बाकी ये रविंद्र जडेजा को खिलाने का मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मैं वही बोलता हूं, आप एक ही लेफ्ट आर्म के स्पिनर को खिला सकते हो, तो ये भी एक मिस्टेक है। कुलदीप यादव का सिलेक्शन टॉप क्लास था, अगर चाहे तो चहल को भी ले सकते हैं। बाकी 2 अच्छे बॉलर, ठीक है। तो कुछ क्रॉस जो मैंने किए हैं वो मेरे हिसाब से रविंद्र जडेजा का आपको रिकॉर्ड पता होना चाहिए, लास्ट ईयर वर्ल्ड कप में भी खराब खेला था इन्होंने फाइनल में, ठीक है। जो प्लेयर मेन मैच में नहीं खेल पाते उनकी बात मैं कर रहा हूं। अगर इधर की बात की जाए तो क्विंटन डिकॉक मैक्सिमम फ्लॉप होते हैं, वो कल क्या करेंगे मेरे को नहीं पता। बाकी इनकी बैटिंग लाइनअप यहां तक तो अच्छी है। एक चांस जो मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीका, देखिए अगर आप मेरा कंटिन्यूस वीडियो फॉलो करो तो मैंने एक चीज बोला कि इस T20 वर्ल्ड कप की सबसे बेस्ट बॉलिंग लाइनअप साउथ अफ्रीका की, अपनी बॉलिंग से मैच विन करेंगे। इवन तो आपको ये लगेगा कि इनकी बैटिंग स्ट्रॉन्ग है, साफ साफ मैंने ये वर्ड बोला था। और आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, जितने भी मैच इन्होंने जीते, ये 110 पे ऑल आउट हो रहे हैं, डिफेंड कर दे रहे हैं। पहली बैटिंग पे अफगानिस्तान टीम या जिसको भी है पहले ऑल आउट कर दे रहे हैं। बड़ी बड़ी टीमों को, इवन वेस्ट इंडीज को 138 पे इन्होंने रोक दिया। तो इनकी बॉलिंग बहुत हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। येंसन अच्छा कर रहे हैं, केशव महाराज हमेशा अच्छा करते हैं, कगिसो रबाडा फॉर्म में है, एंड्रिक नॉकी और तबरेज एमसी, इसके अलावा बैट्समैन, ठीक है। तो कल के दिन क्या हो सकता है क्या नहीं, देखिए मेरे हिसाब से कल के दिन
हेनरिक क्लासन को बड़ी पारी खेलनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप देखा जाए तो रिजा हेनरिक्स आज तक तो अंडररेटेड रहे हैं, लास्ट में ठीक खेला था। एडन मार्करम है इनके, क्रिस्टियन स्टब्स और डेविड मिलर, ये सब अच्छा करने चाहिए मेरे हिसाब से। मैं उम्मीद करूंगा क्विंटन डिकॉक को अच्छा करने की, ठीक है। और बाकी इनका ये भी बैटिंग कर लेते हैं, ये भी बैटिंग कर लेते हैं, ये भी बैटिंग कर लेते हैं, ठीक है। इंडिया में एक ही चांस मैं यहाँ जो सोच पा रहा हूँ कि साउथ अफ्रीका को अगर मैच विन करना है तो इनको बैटिंग ही करनी पड़ेगी। चेज में इंडिया को हराना बहुत मुश्किल है, मतलब इंडिया जब डिफेंड कर रही हो तो वहां बहुत मुश्किल है। आप जाके देख सकते हो लगभग हर मैच में इन्होंने अपनी बॉलिंग की वजह से मैच जीता है। भयंकर बॉलिंग कर रहे हैं सारे के सारे क्रिकेटर। अगर इंडिया चेज करेगी एक डिसेंट टारगेट जो अभी तक इन्होंने नहीं किया पूरे टूर्नामेंट में, अगर आप देखोगे, ठीक है। अगर अभी मैंने वो खोला है, करेक्ट आपका खोल लिया है, आराम से एकदम वीडियो बनाएंगे, कोई जल्दी नहीं है। मैंने टीम आपको बता दी है। पहला मैच इंडिया ने चेस किया था, दूसरा डिफेंड किया था, उन्होंने डिफेंड कर लिया, ठीक है। चेस की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ 96 चेस किया था तो बड़ा नहीं था। 110 का जो टोटल था यूएसए में, उनकी उसकी हालत खराब हो गई थी इंडिया की, ठीक है। उसके बाद लगातार 4 मैच इंडिया ने डिफेंड किया और चारों जीता, ठीक है, वन साइडेड जीता, आप मान के चलो। तो इंडिया का जो मेजर प्रॉब्लम होगा वो चेस में होगा। अगर इंडिया चेस पे आता है तो साउथ अफ्रीका के चांसेस और बढ़ जाएंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। सीधी सी बात बोल रहा हूं, इस पे नहीं कर सकते, इस पे नहीं कर सकते, नीचे के प्लेयर्स पे तो बिल्कुल नहीं कर सकते, है ना। बच गए विराट भाई, ये फॉर्म में ही नहीं है इस पूरे टूर्नामेंट में, ठीक है। अब बाकी सूर्य कुमार यादव हैं, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा है, ठीक है। भरोसा किस पे आप नहीं कर सकते अगर इंडिया चेस कर रही है तो। साउथ अफ्रीका का बेस्ट चांस तभी बनेगा जब ये डिफेंड करें, ठीक है, क्योंकि इनके बैट्समैन पर प्रेशर नहीं होगा तो मोस्ट प्रोबेबली अच्छा कर सकते हैं। कल के दिन मेरे को लग रहा है हेनरिक क्लासन को मैन ऑफ द मैच बनना चाहिए, इनको बहुत बड़ी पारी खेलनी चाहिए, ये मेरी थिंकिंग है। देखिए कुछ भी वो मत करिएगा कि यार इंडिया के अगेंस्ट वीडियो बना, वो सब काम यहाँ पे मत करिएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि वो सबसे मेरे को मतलब नहीं है। मेरा काम है अपनी थिंकिंग बताना। अब इंडिया वो तो भाई सभी कर रहे हैं ना, बाकी का किसी का भी आप वो देख सकते हो, ठीक है। मैं उसलिए यहाँ पे नहीं आता हूँ, मैं सीधी सी बात आपको एक उस लैंग्वेज में बोल दूँ, क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। मैं आपको आके यहाँ पे बोल दूँ कि इंडिया जीतेगा, हार जाएगा भी तो फिर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि इंडिया के फेवर में ही था। मैं वो सब काम नहीं करता। वो बाकी जितने लोग करते हैं वो सब काम मेरा नहीं है। जितनों के यूट्यूब चैनल्स इंडिया के ऊपर चलते हो, मेरे वो सब काम नहीं है, ठीक है। सारा दिन इंडिया की बड़ाई करते रहना, एक एक प्लेयर को सर पे चढ़ाते रहना, इंडिया 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 करते रहना, आपको अच्छा लगता है आप देखो। मेरा वीडियो देख रहे हो, मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ, अपनी थिंकिंग पे बात कर रहा हूँ, सक्सेसफुल हूँ मेरे हिसाब से तो, ठीक है। ठीक ठाक मेरी प्रेडिक्शन चली जाती है ना। पर पूरा याद रखिएगा, पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच में इन दोनों के अगेंस्ट मैंने नहीं दिया है, जाके आप रिकॉर्ड उठा के देख सकते हो। हर मैच में मैंने बोला इंडिया ऑस्ट्रेलिया में इंडिया जीतेगा, इंडिया इंग्लैंड में इंडिया जीतेगा, भले ही सब लोग इंग्लैंड के साथ होंगे, ठीक है। हिस्ट्री रिपीट करेंगे नहीं करेंगे, मैंने बोला था इंडिया जीतेगा। साउथ अफ्रीका का भी मैंने यही बोला था, बट मेरे को अफगानिस्तान एंड तक जाना पसंद था, बस यही एक चीज थी मेरी, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। देखिए मेरी जो थिंकिंग है आज भी वही रहेगी, इवन तो ये वर्ल्ड कप कोई बहुत बड़ा वर्ल्ड कप नहीं है। आपको पता भी होगा कि कोई बहुत बड़ा क्रेज भी नहीं हो रहा, ऐसा भी नहीं हो गया कि अरे भैया बहुत बड़ा वर्ल्ड कप चल रहा है, ठीक है। ओडीआई वर्ल्ड कप की तरह इतना क्रेज इसका नहीं है। मेरे को यार वही चीज एकमात्र चीज खलती है, अगर आप मेरे को पिछले 1 साल से फॉलो कर रहे हो, कि मेरे को इंडिया, हालांकि अगर इधर बीच में नोटिस करूं तो इंडिया के जितने भी क्रिकेटर हैं वो सब थोड़ा सा जमीन पे आ गए, ठीक है। मैं अगर आज के टाइम पे देखता हूं, अगर किसी को ना पता हो तो मैंने जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप फाइनल दिया था ओडीआई का, जिसमें मैंने बोला था ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, है ना, उसका एकमात्र रीजन दिया था कि इंडिया के प्लेयर्स में एटीट्यूड ज्यादा है, पहला थिंकिंग। दूसरा, ये सब उन चीजों को प्रमोट करते हैं जिनको इनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से यूथ खराब हो रहा है, क्योंकि इनके पास तो पहले ही करोड़ों रुपए भरे पड़े हैं, इनके पास इतने पैसे हैं कि इनके 10 जनरेशन पैसा उस पैसे से अपनी जिंदगी आराम से जी सकता है। तो फिर आप ऐसी चीजों को प्रमोट क्यों कर रहे हो जिसकी वजह से यूथ बर्बाद हो रहा है, क्योंकि आपकी वजह से वो यूथ वहां पे जा रहा है और वहां सबके साथ फ्रॉड हो रहा है, क्योंकि सब फ्रॉड भरे पड़े हैं, ठीक है। पूरे मार्केट में आप मान के चलो 100 में से 99 लोग यही सब काम कर रहे हैं, ठीक है। उनका सिर्फ मैं बोलना तो नहीं चाहता हूँ, सारी चीजें मैं कब तक छोड़ चुका हूँ, ठीक है। तो वही बात है, उनकी वजह से उनकी जिंदगी खराब हो रही है और यूथ पढ़ाई करेगा कि ये सारी चीज करेगा, और ये सब कोई नहीं विन कर रहा। मैंने तो सीधा आपको बोला भी है, कोई जीत भी रहा है तो उन्हीं के बंदे जीत रहे होंगे, ठीक है। ये सब कोई प्रूफ नहीं है इन सब चीजों का। बाप के पैसे पे आप ये सारी चीज नहीं कर सकते, तो ये लोग क्यों इन सब चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। वो चीजें मेरे को खराब लगती थी और इसीलिए मैंने तुक दिया था इंडिया को नहीं जीतना चाहिए, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे तो पहले तो इन सबका बहुत ज्यादा, आप बोल सकते चलो कि बहुत ज्यादा ये सब एटीट्यूड में थे, बट अभी थोड़े ठंडे हो गए, ठीक है। इन सब ठंडे हो गए अपने लाइफ में, लग रहा है इनका गिराव आया है। रविंद्र जडेजा के फादर का जब से वो बयान आया, रविंद्र जडेजा जमीन पे आ गए, ठीक है। हार्दिक पांड्या का भी इशू चल रहा है पर्सनल लाइफ में, एकदम ठंडे पड़ गए हैं। रोहित शर्मा एकदम ठंडे दिख रहे हैं, पहले बहुत ज्यादा इनका एटीट्यूड था अगर आप देखोगे तो, ठीक है। अभी एकदम ठंडे पड़ गए। विराट भाई तो ठंडे रहते ही हैं, मतलब इस तरीके से देखा जाए तो, जैसे राशिद खान है। बाकी आपके ऋषभ पंत मेरे को पर्सनली तो पसंद नहीं है, पर ये सब ठंडे नजर आ रहे हैं इस साल, मतलब पहले की तरह इनका अग्रेशन ज्यादा थोड़ा कम दिख रहा है, लग रहा है सब थोड़ा जमीन पे आ गए हैं, ठीक है। ज्यादा उड़ोगे तो भैया जमीन पे तो आना ही, क्योंकि खेलते रहो वर्ल्ड कप नहीं जीतोगे तो फिर फायदा क्या भैया इतना वर्ल्ड कप खेलने का। फिर तो भैया उससे बढ़िया तो आपसे बेटर टीम तो फिर स्कॉटलैंड की हो गई, वो भी एक भी वर्ल्ड कप नहीं जीते, आप भी पिछले 10 साल से वर्ल्ड कप नहीं जीते। तो वो बात है, इस साल सब ठंडे लग रहे हैं। रोहित शर्मा का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें रो रहे थे वो, ठीक है, सेमीफाइनल जीतने के बाद। अच्छा लगा देख करके, बट कुछ गलतियां तो इनकी भी हैं। पर क्या T20 वर्ल्ड कप में वो थिंकिंग के बेसिस पे मैं दे रहा हूं? नहीं, मेरा थिंकिंग ये है कि एडन मार्करम के पास रिकॉर्ड है ना, आपका अंडर 19 विन करने का, T20, हालांकि T20 ये सब तो मैं नहीं मानता, पर वर्ल्ड कप फाइनल जीतने का इनके पास, और एकमात्र कैप्टन जो आज तक ऑस्ट्रेलिया इनको वर्ल्ड कप जिताए हैं साउथ अफ्रीका को, वो है एडन मार्करम। तो कल के दिन अगर ये जीत भी जाते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इस साल मेरे हिसाब से किसी को लग भी नहीं रहा कि साउथ अफ्रीका नहीं जीतेगा करके, और सब ठंडे पड़े इंडिया को लेकर भी, क्योंकि इंडिया कंटिन्यूस 10 साल से हम लोग बोल रहे हैं इंडिया जीतेगा जीतेगा, नहीं जीत रहा है, ठीक है। देखो भाई, पहली थिंकिंग आपको मैं बताऊंगा, आप साउथ अफ्रीका के साथ रहोगे, ठीक है। आपका काम मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए, मेरे हिसाब से टॉप क्लास का फाइनल होना चाहिए, मेरी थिंकिंग है। दोनों ही अनबीटन टीम है, यहाँ मेरा सिंपल सा ट्रिक लग रहा है, जो टीम जितती है वैसे जीतेगी, हारेगी भी तो कलर देके जाएगी, ठीक है। दूसरी मेरी टीम भी साउथ अफ्रीका है, मैं अभी भी साउथ अफ्रीका को ही विन करने देखना चाहूंगा, और ये चाहूंगा कि आज तक जो नहीं हुआ वो ना हो। राहुल द्रविड़ ने कुछ नहीं किया, चैंपियनशिप नहीं दिलाई तो न जीता है, रोहित शर्मा ने भी ये नहीं किया तो न हो, ठीक है। वैसे मेरी थिंकिंग, अब गौतम गंभीर आएंगे तो हो सकता है उनके अंडर कुछ वर्ल्ड कप हमको देखने मिल जाए।
ये मेरी थिंकिंग है। वैसे देखो कोई भी बता देगा यार, इंडिया को हराना कितना मुश्किल है। आप देख लो भाई साहब, इंग्लैंड के अगेंस्ट क्या खेला इन्होंने, मतलब सब के सब भयंकर खेलते हैं जितने भी इनके क्रिकेटर हैं। इनको इनके अगेंस्ट वीडियो बनाने के पहले भी 4 बार सोचना पड़ता है, समझ रहे हो? क्योंकि मेरे को तो क्या है भैया, मैं फिर वही चीज़ आपको बोलूँगा, मैं बोल दूंगा भैया इंडिया जीतेगा, फिर हार भी जाएगा तो मेरे को ना कोई फर्क पड़ता, ना मेरे यूट्यूब को कोई फर्क पड़ता, सब ठंडे पड़े। क्योंकि हाँ भाई चलो आप इंडिया के साथ हो, मैं भी इंडिया के साथ हूँ, हार गई चलो भाई कोई बात नहीं, क्योंकि सबको पता है इंडिया हारेगी भी तो वन साइडेड, तो मैक्सिमम तो नहीं हारने वाली। ठीक है, वर्ल्ड कप फाइनल में भी कलर देके हारी थी, आपको पता होना चाहिए, थिंकिंग समझ में आनी चाहिए। अगर मेरे ट्रिक से खेल रहे हो तो वर्ल्ड कप फाइनल में भी आपका कलर आ गया था। ठीक है, देखो भैया बताना तो मुश्किल है, ठीक है, पर मेरे अंदर से बस आवाज़ आ रही है कि साउथ अफ्रीका, ठीक है, अंदर से खाली एक आवाज़ आ रही है। और साउथ अफ्रीका का बेस्ट चांस डिफेंड ही होगा, वो पहली बैटिंग करें, जितना भी रन बनाए, मैच में कलर आए, क्योंकि इनकी बैटिंग पे प्रेशर पड़ सकता है। इंडिया की बॉलिंग के अगेंस्ट मतलब इंडिया पहली बैटिंग कर दिया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, कल के दिन मेरे को थिंकिंग यही है कि हेनरिक क्लासन बहुत कुछ बड़ा करना चाहिए इनको, बाकी इनके बॉलर्स अच्छे हैं ही, और तो कुछ बोलना नहीं है, मेरे को कुछ नहीं बोलना। ठीक है, वीडियो बनाने का ऐसा सच मन नहीं था, ठीक है, मन नहीं था, पर मैंने बोला बना देते हैं। अरे बंदा ये 8 बजे, ठीक है 8 बजे कल भाषणबाजी होगी, उसके बाद ये 8 बजे चालू होगा। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए 4-4 घंटे का इन्होंने गैप दिया है, इसीलिए ओवर कट नहीं हो रहा। ठीक है, मतलब 3 घंटे का मैच, 1 घंटे के बाद आपका ओवर लॉस्ट होता है, तो 1 घंटे के बाद 4 घंटे का और एक्स्ट्रा टाइम इन्होंने दे दिया। तो मैच तो होगा, पूरा होगा, चाहे जैसे भी कराए। ठीक है, 20-20 ओवर का मैच होगा, मैक्सिमम चांस यही है। और तो कुछ बोलना नहीं है दोस्तों, ठंडा रहिएगा। बस एंड में आपको ये बोलूँगा, सबको प्यार है इंडिया से, मेरे को खुद को प्यार है। मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता कि आपको, पहले करता था यार, पहले इंडिया ने हार जाती थी ना तो मैं रात भर नहीं सोता था। मतलब आज भी मेरे को याद है कि जब सेमीफाइनल हारी थी न्यूजीलैंड से, तो उस दिन तो मैं 1 घंटे तक एकदम ठंडा पड़ गया था, मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। उस दिन मेरे पास रोकड़ा था, फिर भी मैंने कुछ नहीं किया था इंडिया के अगेंस्ट। ठीक है, बस था कि यार इंडिया जीत जाए, इंडिया जीत जाए। धोनी का आज भी मेरे को रनआउट खलता है यार, कि मैं हमेशा बोलता हूँ ना, अगर मेरे को ऊपर वाला आके बोले कि आपको कोई पीछे वाले दिन जाना है, आपने कोई गलती की तो मैं हमेशा बोलूंगा नहीं, मैंने आज तक कुछ ऐसा नहीं किया। पर मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि उस दिन क्या होता अगर धोनी रनआउट नहीं होते, क्योंकि मेरे को आज भी भरोसा है धोनी वो मैच जिता देते, क्योंकि वो हर बार चेस किए हैं। ठीक है, वो आज भी मेरे को खलता है कि MS धोनी अगर वो रनआउट नहीं होते तो वो जिता देते। उसके बाद से चीजें ऐसी हो गई धोनी के जाने के बाद कि मेरे को खलने लग गए इंडिया के प्लेयर्स, पता नहीं क्यों। फिर भी पूरे वर्ल्ड कप में इंडिया के अगेंस्ट नहीं दिया, क्योंकि वो सही नहीं था ना। प्लेयर खलना अलग बात होती है, टीम की समझ होना अलग बात होती है। मेरे को इतना तो था कि इंडिया एंड तक तो इनको जाना ही जाना है भैया, सीधी सी बात है। वो ऐसी टीम है ही नहीं कि जो कोई भी आंडू गांडू टीम आके इनको हरा दे, सीधी सी बात है। इंडिया है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है, इनके आसपास भी कोई नहीं है। इनकी कुछ गलतियां हैं जिसकी वजह से ये वर्ल्ड कप नहीं जीते। मैंने आपको थ्योरी बताई, मैंने ये नहीं बोला कभी कि फिक्सिंग हो गई। मैं हमेशा एक ही वीडियो में एक ही चीज बोलता हूँ, वो बच्चे बोलते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें मैं नहीं बोलता, वो तो कोई भी बोल लेगा। मैंने आपको फैक्ट्स बताए इंडिया क्यों नहीं जीत सकता। जिस आइकन्स को हम फॉलो करते हैं, अगर वो आइकन्स हमको सही रास्ता न दिखाएं, रोहित शर्मा अगर आज कोई क्रिकेट आप बोल सकते हो कि एकेडमी का प्रमोशन करे, कोई बैट्स का प्रमोशन करे, म्यूचुअल फंड का ये प्रमोशन कर रहे हैं, जो भी चीज़ है जो हमारे बेनिफिट के लिए हो सकती है, अगर वो उसमें खुद का पैसा डाल रहे हैं तो बेटर है। अगर आप ऐसी चीज़ों को प्रमोट करोगे जिसकी वजह से यूथ खराब हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बददुआ आपको लग रही है, आप समझ रहे हो। ठीक है, क्योंकि यंगस्टर आपको फॉलो करते हैं, मेरा मानना ये होता है। ठीक है, पैसा तो आप कमा ही रहे हो ना भाई, IPL में करोड़ों कमाते हो, इंडिया के साल भर का कॉन्ट्रैक्ट का पैसा आप देख लोगे तो पागल हो जाओगे। ठीक है, इनको प्रमोशंस के कितने पैसे मिलते हैं आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो वो बात है, वो मेरे को खलता है। तो यही है, कैप्टन ये चीज़ कंटिन्यूस कर रहा है, अभी भी वो एड्स आपको हमेशा दिखते होंगे, है ना। अगर कोई बंदा यहाँ से ये सोचे कि भाई आप भी वही कर रहे हो, तो भाई मैं ये बता रहा हूँ कि आपको ये कैसे करना है, मैं बता के छोड़ नहीं दे रहा हूँ। मैं शेयर मार्केट को प्रमोट नहीं कर रहा, मेरे पास भी बहुत सारे ऑफर आ जाएंगे तो भैया शेयर मार्केट का प्रमोशन मैंने कर दिया। और मैं ये नहीं बता रहा आपको कि शेयर मार्केट में पैसा कैसे कमाते हैं, आप समझ रहे हो। मैं यहाँ पे हूँ, मैंने यहाँ पैसे बनाए हैं, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आप भी यहाँ पैसे बना सकते हो। अगर मैं नहीं रहूंगा, आप ऐसे भी यहाँ रहोगे। ठीक है, आप ऐसे भी यहाँ बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, मैंने जितना किया है पिछले 4-5 साल में वो मैं जानता हूँ, मेरे को वो चीज़ बताने की जरूरत नहीं है। मैंने वो चीज़ की है जो कोई सोच भी नहीं सकता था पिछले 5 सालों में। ठीक है, अब मैं यहाँ बोलने बैठूंगा तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। ठीक है, मैं लोगों को फ्री, चलिए ठीक है वो सारी चीज़ छोड़ता हूँ, उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। मैं मुंह की खा के यहाँ तक आया हूँ मेरे भाई, अगर आप मेरे को न जानते हो तो। ठीक है, जो 4 साल से जानता है वो जानता है, जो कोई सोचता भी नहीं था वो मैं करता था, वो हर बार करता था। लोगों से लात खाया हूँ मैं। ठीक है, लोगों की इतनी हेल्प करने के बाद भी मेरे मुंह पे जूते पड़े, उसके बाद मैं यहाँ पे आया हूँ कि आज मैं आप किसी से बात नहीं करता। ठीक है, उसके पीछे रीजंस था कि जिन लोगों को मैंने आगे बढ़ाने का सोचा वही मेरी मारने लग गए। कोई सेंस ही नहीं था, मतलब दुनिया में आप लोगों की हेल्प करो तो उसका कोई सेंस नहीं बनता, फिर उसमें से 50% लोग। तो यहाँ ऐसे ही नहीं हो भाई, वही बात है ना। बस दिल करता है तो यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, अपनी नॉलेज जितनी है, मतलब अगर 1% भी मेरे को क्रिकेट की नॉलेज है तो देने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो पता नहीं यार, मैं ये बोलूँगा, टीम तो नहीं बताऊँगा। सबसे पहले आपको बोलूँगा आप रहोगे दक्षिण अफ्रीका के साथ, साउथ अफ्रीका के साथ। ठीक है, ऐसे में भी कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, यही है आपका काम, मेरे हिसाब से बनना चाहिए। दूसरा, मेरी टीम भी साउथ अफ्रीका है, मैं अभी भी इंडिया को वर्ल्ड कप जीतते हुए नहीं देखना चाहता, बट अगर जीत जाए तो बुरा भी नहीं लगेगा। ठीक है, वर्ल्ड कप ODI में मैंने सेम बात आपसे बोली थी कि इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीतेगा, अगर जीता तो मेरे को बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, मेरे को ऐसा लगेगा कि मेरे को कुछ नहीं आता। ठीक है, वो बात पढ़ी है, वहां पे जाके लिखा भी, आप जाके पढ़ सकते हो। यहाँ मैं उल्टा बोल रहा हूँ, यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि अगर साउथ अफ्रीका जीती तो मेरे को बुरा नहीं लगेगा, और इंडिया जीती तो भी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि अब ये सब मेरे को थोड़े ठंडे नजर आ रहे हैं। ठीक है, इनसे 1-2 गलतियां हो रही हैं, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ग्राउंड पे देखोगे तो सब ठंडे पड़े। पहले का इनका जो एटीट्यूड था, रोहित शर्मा किसी से हाथ नहीं मिलाते थे, अभी वो सारे टीमों से हाथ भी मिलाते हैं और ठंडे पड़े रहते हैं, हवा में नहीं उड़ रही है। ठीक है, हवा में उनका उड़ना बंद हो चुका है। अगर आप पहले के सारे क्रिकेटर्स को देखोगे, आपके क्रिकेटर्स को देखोगे, तो आप समझ जाओगे कि ये सारे के सारे क्रिकेटर अभी ग्राउंड
ग्राउंड पे हैं, इनको ये चीज़ समझ में आ गई है कि भाई इतना आसान नहीं है, आपको सब कुछ मिला है तो आप हवा में नहीं उड़ सकते फालतू का। आपके फैन, आप भैया बस इतना ही एंड में बोलूंगा, रोहित शर्मा का सबसे बड़ा फैन अगर कोई हो सकता था ना, वो मैं था। जब 2007 में रोहित शर्मा आया था ना, ठीक है, उस टाइम पे मैं उनकी बैटिंग देख के फैन हो गया था। एक बार मेरे को याद है कि श्रीलंका के खिलाफ शायद इनका मैच था, 360 रन कुछ चेस करने थे, मेरे को आज भी वो चीज़ याद आती है। टीम शायद श्रीलंका थी, रोहित शर्मा ने वो मैच जीत के लिए तो नहीं खेला, पर एक ठीक ठाक पारी खेली थी शायद 50 रन की, मेरे को अभी भी क्लिक नहीं कर रहा, पर वो बैटिंग देख के मैं फैन हो गया था। मैं बहुत बड़ा फैन हो गया था रोहित शर्मा का, मेरा था कि यार ये टीम में खेले, ये टीम में खेले। उसके बाद रोहित शर्मा टीम में आया, 2007 का वर्ल्ड कप जिताया इन्होंने भयंकर बैटिंग करके। मैं इनका वन ऑफ द बिगेस्ट फैन था रोहित शर्मा का, कंटिन्यूअस साल दर साल इनकी बैटिंग देखा करता था, हर साल रोहित शर्मा करता रहता था, ठीक है। फिर जब इंडिया मैच हारता था तो रात में सोता नहीं था, वो सब ले लेके फिर मैं जब एंड में मेरे को ऐसा समझ आया कि जो सेलिब्रिटी कर रहे हैं वही क्रिकेटर्स भी कर रहे हैं आज के जमाने में, तो फिर मैंने इनको फॉलो करना बंद कर दिया। मेरे को ये चीज समझ आ गया कि क्रिकेट हमारे लिए नहीं बना है। मतलब आप समझ के रखो, सबको पैसे मिल रहे हैं, सिर्फ जो जनता है वो बेवकूफ बन रही है, चाहे वो फिल्म देखने के प्रोस्पेक्ट से हो या क्रिकेट देखने के प्रोस्पेक्ट से हो, ठीक है। वो हमारे बारे में नहीं सोचते, यंगस्टर्स के बारे में नहीं सोचते, तो हम उनके बारे में क्यों सोचें। आपको पता चलने लग गया, अगर आपको ना पता हो, आईपीएल 100% फिक्स होने लग गया, ठीक है। वो चीज़ अब मैं यहाँ पे बोलूँ ना बोलूँ पता नहीं, चीज़ें वही हो गई कि जो टीमों को जिताना था उनको जिताने लग गए, ये लोग सब अपने ही में रह गए, अपने ही पैसे में डूबते चले गए पागल की तरह, ठीक है। और आज भी इतने पैसे कमाने के बाद भी आज वो चीज़ें करते हैं जो इनको नहीं करना चाहिए। अच्छा ठीक है, एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ, एंडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। पता नहीं मैं बोलता रहूँगा कितना मिनट हो गया, बहुत मिनट हो गया, ठीक है। आपसे मैं एक चीज़ बोलता हूँ, आप मान लो आप अपने आप को एक बड़े क्रिकेटर के तौर पे देखो, ठीक है। आपके पास कुछ नहीं था जब आप क्रिकेट में आए थे, तो सबका वही हाल होता है, सब गरीब होते हैं। जैसे रविंद्र जडेजा वगैरह, आप अगर इनका कहानी सुन लोगे यशस्वी जायसवाल लोगों की, तो आपको समझ में आएगा भैया इनके पास तो कुछ था ही नहीं। ये रात भर पता चलता था कितने क्रिकेटर उधर ही सो करके क्रिकेट सारा दिन खेलते थे। इनके पास पहले कुछ नहीं था, ठीक है। ये क्रिकेट में आए, पैसा भी इनको मिला, फेम भी मिला, और भर भर के पैसे कमाए। एक साल का कॉन्ट्रैक्ट में भाई साहब इतना करोड़ रुपया मिलने लगे। अब आईपीएल आ गया, आईपीएल में और पैसे मिलने लगे, प्रमोशंस के पैसे मिल गए। मतलब जो बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, वो सारी चीजें जो छोटे छोटे एड्स होते हैं, हर जगह से इनको पैसे मिल गए, इनके घर भर गए, ठीक है। अब घर, आप मान लो कि आपको इतने पैसे मिल गए, अब आपके पास कोई एक ऐसी कंपनी आती है, आपको बोलती है मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगी, ठीक है। आप बड़े आदमी हो, अब आप बड़े आदमी हो क्योंकि आपके पास बंगला है, घर है, गाड़ी है, सब है। आपको पता है कि वो चीज़ का कोई प्रूफ नहीं, क्योंकि वो चीज़ आप नहीं कर रहे। आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। जितने भी ये फैंटेसी ऐप्स हैं, शुरुआत वहीं से होती है, ठीक है। आपके पास वो आए और बोले कि भाई मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा, आपसे मेरे को प्रमोट करो, ठीक है। आपको पता है कि ये फैंटेसी ऐप में बच्चे घुसेंगे 18 साल के, 19 साल के, 20 साल के, जिनको कि एक्चुअली में पढ़ाई करना चाहिए, वो इस ऐप्स में घुसेंगे और अपने फादर से पैसा मांग के इसमें डालेंगे, ठीक है। आपने क्या बोला, आपने बोला अगर आपके अंदर जमीर होगा ना, तो आप बोलोगे कि भाई मैं प्रमोट नहीं करूंगा, ठीक है। सीधी सी बात आप मना कर दोगे, क्योंकि आपके पास पहले ही पैसे हैं। अब आपको मुंह मांगी कीमत देके आपको खरीद रहा है, आपको खरीदाना नहीं है। अगर आप बड़े आदमी होंगे, बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो नहीं करते हैं ना। आपने बोला भैया मैं नहीं करूंगा। मैं इस एक क्रिकेटर में, जहां तक मेरे नजर में है, मैं इंडिया का नाम नहीं लूंगा, बाहर का जो एक क्रिकेटर है आपके बाबर आजम, अगर आपको ना पता हो तो उनको बहुत सारे इवन अपने जर्सी में वो ये बोल दिए थे कि मैं इलीगल चीज़ों को प्रमोट नहीं करूंगा, अपने जर्सी में वो चीज़ नहीं लिखूंगा, ठीक है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैं बोल सकता हूँ, अभी नहीं बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं भी नहीं जानता हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ें इसमें है कि कुछ गलत बोल दूँ तो फिर आप बोलोगे नहीं भाई ये भी किया है, वो भी किया है, तो उसका सेंस नहीं है। वो किया है बात अलग है, पर क्या वो डेली प्रमोशन में दिखाता है, वो भी तो मैटर करता है ना। अब आप बोलोगे ऋतुराज गायकवाड़ भी किया है, ये भी किया है, तो भैया उसका डेली एड नहीं आता ना, उसको उतने रोकड़े नहीं मिले होंगे एक बार करने के। अब तो आप एड्स में क्या देख रहे हो तो आपको समझ में, वो डेली रूटीन का काम नहीं है उनका, वो चीज़ आप नहीं समझोगे, वो चीज़ मैं आपको समझा भी नहीं सकता हूँ। आपके पास पैसे आ गए, आपने ऐसी चीजों को प्रमोट कर दिया जिसकी वजह से आज का यूथ खराब हो रहा है। जो लोग आपको हीरो मानते हैं, आप उनके पीठ पे खंजर मार रहे हो। आप ऐसा सोचो, आप लोग भाई क्रिकेट से तुम कहां आ गए, तो मैं यही इसी के बेसिस पे मैंने इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल नहीं जीतेगा T20 का, ओडीआई का ये बोला था, और वो सच साबित हुआ था। मेरे को नहीं पता यहाँ क्या होगा, मैं T20 को उतना ऊपर आंकता भी नहीं हूँ, ठीक है। आपकी वजह से आज जितने भी लोग हैं, जो ये सारी चीजें इंडिया में बढ़ता ही चला जा रहा है। मेरा ये मानना है भाई, जब यहाँ बंदे पैसे हारते हैं तो गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलती, और जब यहाँ पैसे जीत जाते हैं तो गवर्नमेंट टैक्स मांगती है, ठीक है। हर चीज में हमारा ही नुकसान। आप यही चीज मैं आपको बोलूंगा यूट्यूबर्स के लिए, ठीक है। जितने भी यूट्यूबर्स ये अपना जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हो गए, अपना ज्वाइन बटन लिखते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए, सीधी सी बात। क्योंकि भैया आज तक आप इतना पैसा यूट्यूब पे कमाए हो जनता की वजह से, अब आप जनता को बांट रहे हो। आप बोल रहे हो कि आप पैसा दोगे तो आपको प्राइम कंटेंट मिलेगा, हमसे बात करने का मौका मिलेगा। भैया आप जो आज यहाँ इतना पैसे बना रहे हो, जनता की वजह से तो बना रहे हो ना। आज आपको अगर इतना पैसा मिल रहा है तो वो हमारे व्यूअरशिप की वजह से मिल रहा है, आप उसमें भी बांट रहे हो। ये सब चीज मेरे को देख के इतना खुन्नस चढ़ता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आपको ये तक नहीं पता कि आपको ये तक नहीं पता मेरे भाई कि आपके लिए कौन सही है कौन गलत है। लोग नादान हैं, लोगों का क्या एक बार बना दिया, फैन बना। मैं तो बोलता हूं आप किसी को हीरो मत बनाओ, आप किसी को जिंदगी में, आप किसी को भी, मेरे को भी मत कुछ सोचो। अगर मेरे को कोई सोचता है कि हाँ भाई ये मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो बोल रहा हूं भाई आप सिर्फ मेरे पास आओ, अपने मतलब के लिए आओ। अगर आपका मतलब बन रहा है कि हाँ भाई चलो थोड़ा बहुत इससे थोड़ी बहुत 1% नॉलेज है बंदे के पास, 1% लेके चला जा रहा हूं, बस उतना कीजिए। मैं कभी किसी से बात नहीं करता, वो सारी चीजें करके मैंने छोड़ दी, क्योंकि मैं बहुत मुखी खाया हूं भाई, यहाँ तक ऐसे नहीं पहुंचा। मैं वही बता रहा हूँ ना, मैं वो करता था जो एकदम दिल की खुशी से किया जाता है, वो चीज मैं करता था। सबसे मैं लात खाया, मैं यहाँ तक ऐसे नहीं पहुंचा। मैं फिर वही बोल रहा हूँ, मैं आज के टाइम पे मैं मेरे मोबाइल में मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ 6 से 7 लोगों का नंबर है बस,
मेरे फैमिली मेंबर्स का है, मेरे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त हैं उनका नंबर है। मैंने पिछले 1-1.5 साल से किसी से बात नहीं की, आप अंदाजा नहीं लगा सकते, ठीक है। और मेरे को ये जिंदगी अब पसंद है, ठीक है। इत्मीनान की जिंदगी, एकांत में ही अब मैं बता रहा हूं कि मेरे को शांति मिलती है, ठीक है। अब मैं लोगों से बात ही नहीं करना चाहता, पता नहीं क्यों, एक डर सा रहता है यार कि कहीं कुछ हो गया तो, ठीक है, मेरे पीछे ये पड़ गए तो। किसी सेंस में कितने लोगों को आज भी आगे बढ़ाने का मेरा मन करता है, बट वही है कि अब वो सारी चीजें मैंने छोड़ दी। 1-1.5 साल पहले छोड़ दी, कहीं ये सोचता हूं यार इनका नाम ले लूंगा, कल को भी मेरे ही ऊपर चढ़ जाएंगे, ठीक है, मेरे ऊपर मेरे कोई गालियां देने लगेंगे, ठीक है। मैं बस आपसे इतना ही बोलूंगा कि आप सिर्फ अपने से मतलब रखो। ये वीडियो उसलिए तो नहीं था, बट मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूं, किसी को भी भगवान मत बनाओ, किसी को भी ऊपर का दर्जा मत दो। अपने माँ बाप को दे लो, या तो आप जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो उसको दे लो, बाकी किसी के चक्करों में मत पड़ो। इंडिया वर्ल्ड कप अगर जीतता भी है, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपके घर में 2 रोटी नहीं आएगी। आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि भैया अगर कल को आपके घर में कोई हॉस्पिटलाइज हो जाता है, आप जाके कभी किसी से पैसे भी मांगोगे तो आपको कोई नहीं देगा। आप समझ रहे हो, लोग यहाँ पे मैं सुनता हूँ 1-1 लाख रुपया खर्च करके लोगों से मिलने जाते हैं, वो 1 लाख रुपया अपने मदर को दे दो भाई, वही बेटर है आपके लिए। आपके माँ बाप ने आपको यहाँ तक पाला है, आप किसी को उतना फैन मत दो। मैं देखता हूँ भाई रोड पे हीरो हीरोइन जा रहे हैं तो लोग पागल की तरह उसको देख रहे हैं। भाई आपको क्या मिल रहा है? उनकी जिंदगी अच्छी है, उनके घर में एसी है, उनके घर उनकी लाइफस्टाइल अच्छी है। आप अपने घर का कंडीशन पहले जाके देखो, कुछ नहीं है आपके पास। आपको बचपन से लेकर आज तक अपने माँ बाप ने पाला, अपने माँ बाप तक को नहीं पूछते हो, तो वो मैटर करता है। आज के टाइम पे वो हो गया है, सबके घर में पैसे, आपके घर में कुछ नहीं है, तो आप लोगों को भगवान मत बनाओ, ठीक है। और इंडिया अगर जीते ना जीते कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली चीज तो मैं ये बता दूं, एक वर्ल्ड कप आ जाएगा, बस इतना ही है, उससे ज्यादा तो और कुछ नहीं होगा। हो सकता है आपके लिए बहुत बड़ी बात हो, अब मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। इतना मेरे को बहुत सारी चीज़ें बोलनी है यार, पर मैं पता नहीं, अब वही है कि अगर इंडिया जीत गई तो दिमाग खराब हो जाएगा फिर ये वीडियो का। वही है कि एक जो सेंस था मेरा कि मैं फिर आज वही चीज़ बोलूँगा, इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीतना चाहिए, ठीक है। आज भी हाँ थोड़े ठंडे हुए हैं ये लोग, बट फिर भी आज मैं बोलता हूँ, अब मतलब रविंद्र जडेजा अपने फादर को अपने पास नहीं रखते और ना ही उनको कोई पैसा देते हैं पिछले इतने सालों से, इतने करोड़पति होने के बाद भी, जिनकी वजह से वो आज यहाँ पे आए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें यार, मैं नहीं ये सारी चीज़ यहाँ पे लाना चाहता, ठीक है। जीते तो भी खुशी, हो सकता है दुआ लग जाए इंडिया को इतने लोगों की, आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता, ठीक है। मैं आज भी यही बोलूँगा कि साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड कप जीतना चाहिए और आप साउथ अफ्रीका के साथ रहोगे, बस ये इतना बोलूँगा कि आपका काम हो जाना चाहिए, ठीक है। काम करके निकल लीजिएगा, ठीक है। वो टीम से चिपक के मत रहिएगा। अब बहुत सारी चीज़ें बोली, उसका इसी तरह है, वो हो सकता है कल के दिन जो भी हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मेरा काम था आपको आके बताना। एंडिंग कर देता हूँ मेरे भाई मेरे दोस्त, ठीक है। साउथ अफ्रीका T20 वर्ल्ड कप मेरे हिसाब से इनको जीतना चाहिए, ठीक है। वीडियो यही रहेगा, चाहे इंडिया जीते चाहे साउथ अफ्रीका जीते, किसी को नहीं पता कल कौन जीतेगा। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। आप लोग जो प्रेडिक्शन लेने आते हो, बहुत सारे लोग देखने आते हैं कि हाँ भाई ये बता, किसी को कुछ नहीं पता, किसी के पास कुछ नहीं पता, सब अपनी थिंकिंग के बेसिस पे बताते हैं। मैं भी अपनी थिंकिंग के बेसिस पे बताता हूँ। ये वर्ल्ड कप मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड कप गया, पर मैं हमेशा मानता हूँ अंत हसीन होनी चाहिए। पूरे वर्ल्ड कप में मैंने आपको पहले ही बोल दिया था अफगानिस्तान एंड तक जाएगा। जब आप मेरा यूट्यूब फॉलो करो, अफगानिस्तान किसको किसको किस हिसाब से हराया, पूरा वीडियो का रिकॉर्ड देख लीजिएगा। अगर 56 मैच मैंने प्रेडिक्ट किए, लगभग सब पास है, ठीक है। अगर आप मोटा, अगर आप यहाँ पे भी वहां पर भी हर जगह, तो वो आपको मैंने पहले भी बोल दिया था, जितने जैकपॉट उड़ेंगे मैं सब आपको दूंगा। फाइनल एक मैच गड़बड़ होने से मेरे हिसाब से कुछ नहीं होने वाला। मेरे लिए T20 वर्ल्ड कप बड़ा नहीं है। हाँ इंडिया में थोड़े प्लेयर्स ठंडे हुए हैं, पर मैं फिर भी उसी के साथ रहूंगा, मैं अपनी थिंकिंग के साथ रहूंगा। जो मैंने पहले दिन आपको बोला था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वर्ल्ड कप नहीं जीतेगा। सबको बच्चा आपको बता देगा यही 3 के बीच में फाइनल होगा, या तो यही 3 वर्ल्ड कप जीतेगा। और यही चीज मैंने आपकी इसके अगेंस्ट बोली थी, ठीक है। 2 टीम बाहर है, अब इंडिया फाइनल है। अगर ये हारेगी तो मेरे को ओवरऑल मैं यही बोलूंगा, खुशी भी नहीं होगी तो गम भी नहीं होगा। इंडिया जीतेगी तो भी खुशी भी नहीं होगी, गम भी नहीं होगा। अब मेरे लिए सब मैटर नहीं करता, वर्ल्ड कप जीते ना जीते कोई फर्क मेरे लिए तो नहीं पड़ता, ठीक है। तो चलिए अभी के दोस्तों मैं चलता हूं, हमारी टीम साउथ अफ्रीका, बाकी जो होगा देखा जाएगा।